हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ मेजरमेंट के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक सारा जो क्वेश्चन है आर के राजपूत से लिया गया है और वहां से हमने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उठाया है। इसके अलावा आर के राजपूत फिनिश कर लेने के बाद हम लोग आईएएस का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये सारा क्वेश्चन है जो कि जनरली बुक्स में जल्दी मिलता नहीं है, थ्योरेटिकल बुक में देखने को मिलता नहीं है, याद करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले एक बार अपना जो बुक है उसको पढ़ ले, आर के राजपूत और आईएएस प्रीवियस ईयर। पहले तो आर के राजपूत कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले आप आर के राजपूत का जो बुक है उसको एक बार कवर कर ले, पढ़ ले खुद से, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो बनाया गया है सिर्फ रिवीजन पर्पज से बनाया गया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें और ये जो क्वेश्चंस है जो कि जल्दी याद नहीं होता वो आपको याद हो जाएंगे या फिर याद करने में हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जांपल है वो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है क्या, तो विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट इन द टर्म ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट के टर्म में मेजरमेंट देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और स्पीडोमीटर यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के स्पीड को मेजरमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद 3 नंबर है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट द टाइम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर कंसेप्ट है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। उसके बाद 5 नंबर है टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड इन ए पार्टिकुलर टाइम इज मेजर्ड बाय इंटीग्रेटिंग, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड इन ए पार्टिकुलर टाइम इज मेजर्ड बाय इंटीग्रेटिंग। उसके बाद 6 नंबर कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्टेंटेनियस आर क्लासिफाइड एज स्विच बोर्ड और पोर्टेबल। इंस्ट्रूमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला स्विच बोर्ड और दूसरा पोर्टेबल में। उसके बाद अगला कंसेप्ट है मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज एमीटर बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस इन शंट, ठीक है। अगर पीएमएमसी के साथ हम लोग लो रेजिस्टेंस शंट में जोड़ देते हैं तो एमीटर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद मतलब कि पीएमएमसी से हम लोग एमीटर बना सकते हैं शंट में एक लो रेजिस्टेंस को ऐड करके। उसके बाद 8 नंबर कंसेप्ट है पीएमएमसी कैन बी यूज्ड एज फ्लक्स मीटर। पीएमएमसी को हम लोग फ्लक्स मीटर की तरह यूज कर सकते हैं, कैसे, बाय एलिमिनेटिंग द कंट्रोल स्प्रिंग को एलिमिनेट करके। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करंट अप टू 100 एम्पियर, ठीक है। इंडक्शन मीटर जो है 100 एम्पियर तक करंट हैंडल कर सकता है। उसके बाद आते हैं 10वां नंबर कंसेप्ट पोटेंशियोमीटर में बी यूज्ड फॉर। पोटेंशियोमीटर किस किस चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है, तो रेजिस्टेंस और करंट के मेजरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कैलिब्रेटिंग ऑफ अमीटर और वोल्ट मीटर के कैलिब्रेशन में भी इसका यूज होता है। उसके बाद हाउस होल्ड एनर्जी मीटर किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। उसके बाद 12 नंबर कंसेप्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन डीसी अमीटर आवर मीटर, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ पर यूज होता है, डीसी अमीटर आवर मीटर में और साथ में डीसी एनर्जी मीटर में। उसके बाद 13 नंबर कंसेप्ट है स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट माउंटेड इज वर्टिकली पोजीशन, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में इसको माउंट किया जाता है। अगला है मल्टीप्लायर एंड मीटर कॉइल। मल्टीप्लायर जो कि यूरेका का बना होता है, मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल जो होता है वोल्ट मीटर में सीरीज में यूज होते हैं। मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल को वोल्ट मीटर में सीरीज में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद स्केल ऑफ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज लीनियर। लीनियर स्केल किसका किसका होता है, एक पीएमएमसी का और दूसरा होता है रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का, लीनियर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर कंसेप्ट मेजरिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी यूज्ड थर्मोकपल। अगर हाई फ्रीक्वेंसी का करंट मेजर करना है तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे, थर्मोकपल का हेल्प लेंगे। डायनेमोमीटर से हम लोग 0 से लेकर के 150 हर्ट्ज तक मेजर कर सकते हैं, पावर मेजर कर सकते हैं, वो भी याद रखना है साथ में, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए थर्मोकपल का यूज करेंगे। उसके बाद 17 नंबर कंसेप्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल ऑफ डायनेमोमीटर वाट मीटर इज हाई, ठीक है। मूविंग कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा डायनेमोमीटर में, मूविंग कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। उसके बाद 18 नंबर कंसेप्ट इन लो पावर फैक्टर वाट मीटर द
कंपेंसेटिंग कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ प्रेशर कॉइल। लो पावर फैक्टर वाट मीटर की हम बात करें तो वहाँ पर जो कंपेंसेटिंग कॉइल होता है वो हमेशा प्रेशर कॉइल के सीरीज में लगा होता है। ठीक है, लो पावर फैक्टर होना चाहिए वाट मीटर का, कंपेंसेटिंग कॉइल सीरीज में होगा प्रेशर कॉइल के। और इससे ऊपर डायनेमोमीटर का पढ़े थे, यहाँ पर वाट मीटर में जो मूविंग कॉइल है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। 19 नंबर कंसेप्ट है, अगर W1 W2 दोनों इक्वल आ रहा है तब हम लोग का जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा लोड का। अगर W1 0 आ रहा है, W2 का वैल्यू कुछ आ रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि जो पावर फैक्टर है वो 0.5 है। और इसी में एक और हम लोग याद रख सकते हैं, पावर फैक्टर 0 होगा अगर W1 बराबर माइनस W2 होगा, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव वैल्यू आएगा तो हम लोग बोलेंगे 0 पावर फैक्टर। उसके बाद कंसेप्ट नंबर 21, द एडजस्टमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ शेडिंग बैंड in energy meter is done by providing friction compensation. Adjustment of position of shading band, ठीक है, in an energy meter is done by providing friction compensation। यहाँ पर friction compensation का यूज होता है। उसके बाद 22 नंबर कंसेप्ट है, ओम मीटर इज ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ओम मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद 23 नंबर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर जो है मेगर को सप्लाई करता है। मेगर को सप्लाई करने के लिए कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर यूज करते हैं। उसके बाद 24 नंबर कंसेप्ट है, मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय कॉइल। मेगर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है वो कॉइल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद 25 नंबर कंसेप्ट है, मरकरी मुरे लूप टेस्ट। मुरे लूप टेस्ट किसके लिए होता है, तो मुरे लूप टेस्ट होता है ग्राउंड फॉल्ट के लिए या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए हम लोग मुरे लूप टेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर 21 है, इसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो, तो इसको याद रखना है, शेडिंग बैंड के पोजीशन को अगर एडजस्ट करना है, शेडिंग बैंड का जो पोजीशन होता है एनर्जी मीटर में, इसको अगर एडजस्ट करना है तो हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे, फ्रिक्शन कंपनसेशन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन कंजुगेशन विथ ड्राइसडेल पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल बुक में जनरली मिलेगा नहीं ये सारा, ये आपको RK राजपूत में दिया हुआ है। फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर जो है यूज होता है इन कंजुगेशन विथ ड्राइसडेल पोटेंशियोमीटर। ड्राइसडेल पोटेंशियोमीटर के कंजुगेशन के साथ हम लोग शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। उसके बाद 27 नंबर है, द स्टेटर ऑफ फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर फॉर यूज इन कंजुगेशन विथ ए AC पोटेंशियोमीटर यूजुअली हैज 2 फेज वाइंडिंग। ठीक है, द स्टेटर ऑफ फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर का जो स्टेटर है फॉर यूज इन कंजुगेशन विथ AC पोटेंशियोमीटर, जो AC पोटेंशियोमीटर कंजुगेशन के साथ यूज होता है वो किस टाइप का वाइंडिंग होता है, वहाँ पर 2 फेज वाइंडिंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, वागनर अर्थिंग डिवाइस यूज्ड टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग। वागनर अर्थिंग डिवाइस हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो वागनर अर्थिंग डिवाइस हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग के में जो एरर होता है उसको, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग की वजह से जो एरर होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद 29 नंबर है, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इन AC वाइंडिंग वी कैन यूज मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हम लोग किस लिए यूज कर सकते हैं, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड करने के लिए किसी भी AC ब्रिज में हम लोग मैग्नेटिक स्क्रीनिंग यूज करते हैं। उसके बाद है 30, पावर फैक्टर मीटर हैज नॉट कंट्रोलिंग टॉर्क, 1 करंट कॉइल एंड 2 प्रेशर कॉइल। पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, 1 करंट कॉइल होता है और 2 प्रेशर कॉइल प्रेजेंट होता है। और ये जो दोनों प्रेशर कॉइल होता है उसमें उसका डायमेंशन सेम होता है, दोनों प्रेशर कॉइल का डायमेंशन सेम होता है और दोनों में नंबर ऑफ टर्न भी सेम होते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रेजेंट नहीं होगा, एक करंट कॉइल होगा, 2 पोटेंशियल कॉइल होगा, दोनों पोटेंशियल कॉइल जो होगा नंबर ऑफ टर्न में सेम होगा और साथ में इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। उसके बाद 31 में आते हैं, वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर इज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट।
वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है? एक टाइप का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। याद रखना है, द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द टू फिक्स्ड कॉइल। यहाँ पर दो फिक्स्ड कॉइल यूज होता है और दोनों फिक्स्ड कॉइल का जो मैग्नेटिक एक्सिस होगा वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद 32 है, वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप इज डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है। द फिक्स्ड कॉइल आर कनेक्टेड अक्रॉस इनकमिंग अल्टरनेटर एंड मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द बस बार। यहाँ पर जो मूविंग कॉइल होता है वो बस बार से कनेक्टेड होता है और जो फिक्स्ड कॉइल होता है वो डायरेक्टली अल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 33, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज मेड फ्रॉम मैग्नीन। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो बनाया जाता है वो मैग्नीन से बनाया जाता है। उसके बाद 34 नंबर, डैम्पिंग ऑफ द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज मेड अ स्मॉल टू गेट फर्स्ट डिप्लेशन टॉर्क लार्ज। ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का जो डैम्पिंग होता है वो स्मॉल बनाया जाता है ताकि हम लोग जो फर्स्ट डिप्लेक्शन हम लोग को मिले वो लार्ज मिले। उसके बाद 35 नंबर है, इफ एन इंस्ट्रूमेंट हैज क्रैम्प्ड स्केल फॉर लार्जर वैल्यू देन इट्स फॉलो लॉगरिथमिक लॉ। ठीक है, इफ इंस्ट्रूमेंट हैज क्रैम्प्ड स्केल फॉर लार्ज वैल्यू के लिए अगर ये क्रैम्प्ड स्केल मिलता है तो हम लोग इसको तो ये जो है लॉगरिथमिक लॉ को फॉलो करेगा। वोल्ट बॉक्स इज कंपोनेंट टू एक्सटेंड वोल्टेज रिंग। वोल्ट बॉक्स क्या है? एक टाइप का कंपोनेंट है जो कि जिसका काम होता है वोल्टेज रेंज को बढ़ाना। उसके बाद 37 है, ईएमएफ ऑफ ए वेस्टर्न सेल इज एक्यूरेटली मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ईएमएफ जो है वेस्टर्न सेल का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। उसके बाद आते हैं 38 में, मस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज स्पॉट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। स्पॉट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है जो मस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। उसके बाद 39 है, एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट। अगर इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट का रेंज जो है बढ़ाना हो तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। उसके बाद 14 नंबर है, इन एनर्जी मीटर ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस टू मेंटेन स्टेडी स्पीड। एनर्जी मीटर में जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है इसका रिक्वायरमेंट होता है स्टेडी स्पीड को बनाए रखने के लिए एंड इक्वल टू ड्राइविंग टॉर्क। और ये जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है और ड्राइविंग टॉर्क के बराबर होता है। उसके बाद 41, टू होल इन ए डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर आर ड्रिल्ड एट द अपोजिट साइड ऑफ द स्पैंडल टू एलिमिनेट क्रीपिंग एट नो लोड। क्रीपिंग को एलिमिनेट करने के लिए दो ठो होल दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में एनर्जी मीटर में बना होता है। टू मेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी द सुटेबल फ्रीक्वेंसी मीटर इज हेटेरोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी मीटर यूज होता है उसको हम लोग हेटेरोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेंशियल मीटर इज ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियल मीटर एक टाइप का इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इन इंस्ट्रूमेंट द टर्म आर्टिफिशियल एजिंग इज एसोसिएटेड विद परमानेंट मैग्नेट। आर्टिफिशियल एजिंग परमानेंट मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ है, इसका रिलेशन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक एंड ईडी करंट एरर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में हिस्टैरिसीस और ईडी करंट एरर नहीं होता है। उसके बाद 46 नंबर है, डाइलेक्ट्रिक लॉस रिलेटिव परमिटिविटी एंड पावर फैक्टर मेजर्ड बाय द यूज ऑफ शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज के जरिए हम लोग हेल्प से डाइलेक्ट्रिक लॉस मेजर कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और पावर फैक्टर मेजर कर सकते हैं। उसके बाद 47 है, ए वाट मीटर विल बी फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इन केस ऑफ वोल्टेज कॉइल इंडक्टेंस इज जीरो। अगर वोल्टेज कॉइल का इंडक्टेंस जीरो रहा तो जो वाट मीटर होगा वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और पावर फैक्टर वेरिएशन से फ्री होगा। उसके बाद 45 नंबर कंसेप्ट है, क्यू मीटर मेजर्स प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल। कॉइल की प्रॉपर्टी को क्यू मीटर मेजर करता है। उसके बाद 49 है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वाट मीटर इक्वल। 2 वाट मीटर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट है, तब पावर फैक्टर क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद 15 नंबर है, डिसिपेशन फैक्टर ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी मेजर्ड बाय शेयरिंग ब्रिज। डिसिपेशन फैक्टर जो है कैपेसिटर का वो शेयरिंग ब्रिज के जरिए मेजर किया जाता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में जो सेंसिंग वायर यूज होता है वो बना होता है प्लेटिनम इरिडियम का, और जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। अगर एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने से एमीटर वोल्टमीटर की तरह वर्क
क्वेश्चन नंबर 51, hot wire instrument, the sensing wire is made of platinum iridium. तो जो सेंसिंग वायर होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में वो बना होता है प्लेटिनम इरिडियम का, और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 52, एमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय पुटिंग अ लार्ज रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ एक्चुअल मेजरिंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बोला जा रहा है कि एमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग अ लार्ज रेसिस्टेंस इन सीरीज। Question number 53. Moving iron type emitter has few turn thick wire so that resistance is less. बोला जा रहा है कि मूविंग आयरन जो एमीटर होता है उसमें फ्यू टर्न्स होते हैं और थिक वायर होता है, जिसके वजह से रेसिस्टेंस लो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R= होता है रो L/A। अगर एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो ऑब्वियसली हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्वेश्चन नंबर 54, रेलाइट करंट बैलेंस इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। मतलब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट दो हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, और रेलाइट जो करंट बैलेंस है वो भी एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 55, बाय रिजोल्यूशन ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मीन्ट अ स्मॉलेस्ट चेंजेस इन अप्लाइड अ स्टिमुलस विच विल इंडिकेट अ डिटेक्टेबल चेंजेस इन डिफ्लेक्शन। रिजोल्यूशन जो होता है वो एक प्रकार का रिजोल्यूशन जो होता है फिर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जब हम कोई भी इनपुट में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो आउटपुट में वो चेंजेस हुआ है वो हमें दिखता है, इंडिकेट करता है आउटपुट में वो चेंजेस को। क्वेश्चन नंबर 56, स्टैटिक एरर बैंड ऑफ अ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इंक्लूडेड इलेक्ट्रिकल ड्रिफ्ट। बोला जा रहा है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें जब स्टैटिक एरर बैंड जो है वो रिकॉर्ड नहीं करता है, स्टैटिक एरर बैंड जो होता है उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के स्टैटिक एरर बैंड में इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57, इंडिकेटिंग वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर, या फिर हम बोल सकते हैं स्टैटिक एरर। क्वेश्चन नंबर 58, द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल मीटर इज वुंड ऑन एल्युमिनियम फ्रेम। जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम लोग जो कॉइल लपेटा होता है वो एल्युमिनियम फ्रेम पर लपेटे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इन मूविंग कॉइल मीटर डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एल्युमिनियम फ्रेम। मूविंग कॉइल में जो डैम्पिंग हम प्रोवाइड करते हैं वो एल्युमिनियम फ्रेम के जरिए प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस द फिक्स कॉइल। अगर फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन अगर अचीव करना है किसी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में तो हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे फिक्स कॉइल के अक्रॉस, या फिर हम बोल सकते हैं फिक्स कॉइल के पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, परमोलॉय कोर इज यूज इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। अगर हमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो किस तरह का कोर हम यूज करेंगे, परमोलॉय कोर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, रीड आरएमएस वैल्यू यूजिंग अ स्क्वायर लो स्केल। वो एक प्रकार का मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो रीड करता है आरएमएस वैल्यू बाय यूजिंग अ स्क्वायर लो स्केल। क्वेश्चन नंबर 63, सिस्टमैटिक एरर। पहला है इरेगुलर स्प्रिंग टेंशन, लोडिंग इफेक्ट, एरर ड्यू टू द वार्म पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एरर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर, और जो एरर जो वार्म पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के गर्म होने की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। और इरेगुलर स्प्रिंग टेंसर या लोडिंग इफेक्ट को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब ये क्वेश्चन आईईएस के पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर
क्लासिफाइड एज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर, मतलब बोला जा रहा है जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है वो एक उसको हम क्लासिफाइड करते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर की तरह। 1.11 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको कैरेक्टराइज करते हैं स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट से। फॉर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी द वर्क स्टैंडर्ड इज क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर इज अ थर्मोकपल एंड सोलर सेल। एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है, पेयर ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है वो है थर्मोकपल एंड सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल इज द डिजिटल मेजरमेंट इज द कन्वर्सन ऑफ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी। इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपल जो होता है इन अ डिजिटल मेजरमेंट में वो कन्वर्सन ऑफ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी। सेंसिटिविटी ऑफ एलवीडीटी इज mainly ड्यू टू एग्जैक्ट कैंसलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। सेंसिटिविटी जो होता है एलवीडीटी में इज mainly ड्यू टू एग्जैक्ट कैंसलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली अ करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है एक प्रकार का करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। A spiral spring are used in instrument to lead the current to moving coil as well as to provide a controlling torque। बोला जा रहा है कि जो स्पाइरल स्प्रिंग जो होता है इंस्ट्रूमेंट में वो लीड करता है करंट को, मूविंग कॉइल के जो करंट है उसको लीड करता है एज वेल एज प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग टॉर्क। स्पाइरल स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है और करंट जो मूविंग कॉइल का होता है उसको लीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्पिंग सिस्टम डिसाइड द टाइम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। डैम्पिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है टाइम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरस ब्रोंज जो होता है उससे बना होता है कंट्रोलिंग स्प्रिंग जो होता है फॉस्फोरस ब्रोंज का बना होता है, और स्लिप रिंग जो हम लोग मशीन में पढ़ते हैं उससे वो भी बना होता है फॉस्फोरस ब्रोंज से, और जो मल्टीप्लायर होता है वो यूरेका का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर रेक्टिफायर डायनेमिक रेंज में हाई सेंसिटिविटी होती है और लिमिटेड बैंडविड्थ होता है। मतलब बोला जा रहा है एम्पलीफायर रेक्टिफायर डायनेमिक रेंज में जो सेंसिटिविटी होती है वो हाई होती है और बैंडविड्थ जो होता है वो लिमिटेड होता है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि रेक्टिफायर एम्पलीफायर डायनेमिक रेंज में लिमिटेड होती है सेंसिटिविटी और बैंडविड्थ जो होता है वो लार्ज होता है। ट्रू आरएमएस कैपेबिलिटी टू रीड नॉन साइनोसोडल एसी। फ्लक्स डेंसिटी वेरिड फ्रॉम 0.1 टेस्ला टू 1 टेस्ला, मतलब पीएमएमसी जो फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो वेरी करता है 0.1 टेस्ला से लेकर 1 टेस्ला तक। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का पावर रेंज जो होता है 25 माइक्रोवाट टू 200 माइक्रोवाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिनियरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल मूव्स, शेप ऑफ द pole shoe of the horseshoe magnet, both 1 and 2, मतलब linearity and shape both factor limits the deflection of the pointer of a permanent magnet moving coil instrument to about 90 degree। मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर के डिफ्लेक्शन को लिमिट करता है 90 डिग्री पर, ठीक है। linearity and shape of the pole shoe। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसीजन इज नॉट ए गारंटी फॉर एक्यूरेसी। प्रिसीजन जो होता है वो गारंटी नहीं है एक्यूरेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टेंस पैसिव कंपोनेंट हैज द मोस्ट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफिक्स टेरा इक्विवेलेंट टू 10 to the power 12। प्रीफिक्स टेरा इक्विवेलेंट टू 10 to the power 12। Next question, reading of AC emitter is equal to RMS value। Reading of AC emitter is equal to RMS value and RMS value is equal to Imax into root under of duty cycle। Next question, random error can be minimized by a statistical method।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोराइड बैरोमीटर नल बैलेंस आर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। एंड्रॉइड बैरोमीटर और नल बैलेंस जो है वो हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मीटर इज मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। रीड फ्रीक्वेंसी मीटर इज अ वाइब्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। रीड फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है वो वाइब्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ओम मीटर इज अ मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पावर एट यूनिटी पावर फैक्टर एट द हाई वैल्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका पावर बहुत ही हाई होता है यूनिटी पावर फैक्टर पर, ठीक है। डायनोमीटर टाइप में पावर जो होता है, पावर एट अ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम DC to 150 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वायर इंस्ट्रूमेंट आर क्वाइट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट एज एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो करंट को मेजर करता है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और ये जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें पावर कंजप्शन जो होता है बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर इज अ मेथड ऑफ डैम्पिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन गेज रेसिस्टेंस इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ब्रिज। मतलब स्ट्रेन गेज रेसिस्टेंस है वो सेल्फ बैलेंसिंग ब्रिज की तरफ वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एंड प्रेशर कैन बी मेजर बाय यूजिंग कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर। मतलब फोर्स और प्रेशर को हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर कैन बी यूज्ड टू मेजर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक फेनोमेना। Next is sensitivity of LVDT is mainly due to the exact cancellation of secondary voltage. नेक्स्ट है which one of the following statement is correct। तो यहाँ पर है स्पाइरल स्प्रिंग आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट। स्पाइरल स्प्रिंग जो होता है यूज होता है टू लीड द करंट टू मूविंग कॉइल, करंट को मूविंग कॉइल से लीड कराने के लिए, एज वेल एज टू प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क। साथ में कंट्रोलिंग टॉर्क भी स्पाइरल स्प्रिंग ही प्रोवाइड कराता है। उसके बाद नेक्स्ट है डैम्पिंग सिस्टम डिसाइड्स द टाइम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डैम्पिंग सिस्टम जो होता है और डिसाइड करता है टाइम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है शेयरिंग ब्रिज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ ए पोर्सिलेन इंसुलेटर दैट इज शील्डेड बाय ए मेटालिक स्क्रीन। ये मेटालिक स्क्रीन से शील्ड किया हुआ रहता है। नेक्स्ट है व्हेन द पॉइंटर ऑफ ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन द फाइनल डिफ्लेक्शन पोजीशन डैम्पिंग टॉर्क इज जीरो। फाइनल डिफ्लेक्शन पोजीशन पर डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद एक केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर जो होता है, इसमें हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। उसके बाद अगला है फॉर मेजरिंग हाई वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के हाई वैल्यू को मेजर करने के लिए विथ डायनेमोमीटर अमीटर वी यूज ए करंट ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर यूज होता है डायनेमोमीटर अमीटर के साथ। द बेस्ट टाइप ऑफ मीटर मूवमेंट इज डी आर्टोमेल मूवमेंट। थर्मिस्टर, नेक्स्ट है थर्मिस्टर आर हाईली सेंसिटिव नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मूविंग आयरन मीटर एंड थर्मोकपल मीटर हैव अ स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स सो डू नॉट हैव लीनियर स्केल। यह जो होता है स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद है किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज होता है और किस टाइप का डैम्पिंग यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है मूविंग आयरन टाइप है, परमानेंट मैग्नेट है, थर्मोकपल है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक है, रेक्टिफायर है और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे PMMC जो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग टाइप, वो सिर्फ DC के लिए यूज होता है, और जो रेक्टिफायर टाइप है वो सिर्फ AC के लिए यूज होता है, बाकी सारा DC और AC दोनों के लिए ही यूज होता है। यहाँ पर ED करंट डैम्पिंग सिर्फ PMMC में देखने को मिलता है, और एयर डैम्पिंग लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज इन DC एम्पियर आवर मीटर। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट है द हाई टॉर्क टू वेट रेशियो इज एन एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द फ्रिक्शन लॉ, लो फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, अगर टॉर्क वेट रेशियो हाई रहा तो वहाँ पर फ्रिक्शन लॉस कम होगा। पोटेंशियोमीटर इज ए वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कैरिड आउट इन
क्रिस्टल फिल्टर। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्पॉन्स होता है और डिफ्लेक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होता है। रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द मिनिमम क्वांटिटी इन इफ दैट कैन मेजर। In measurement system, the function of the signal manipulating element is to change the magnitude of input signal while retaining its identity. The moving coil meter damping is powered by the aluminum frame of the coil. In hot wire ammeter, heating is proportional to a square of RMS value of operating current. Hence, a scale is cramped. Piezoelectric accelerometer should be used low frequency. Differential amplifier used in a electronic multimeter. Magnetic deflection is linearly proportional to V to the power minus 0.5. Magnetic deflection is the observe the effect of magnetic field and electronic beam CRO. 3-time base circuit does a dual force CRO can have. The resistance of a voltmeter should be very high as compared to 20 kilo ohm. Kelvin double bridge is able to measure the low resistance. Thermocouple meter is most suitable for measuring radio frequency. Dynamic error are caused by instrument not responding fast. A first order instrument is characterized by time constant only. Loading effect is directly proportional to 1 by sensitivity. उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर है प्रेशर मेजर करने के लिए जो एमसी लोड गज होता है और हाई फ्रीक्वेंसी को मेजर हाई प्रेशर को मेजर करता है। पिरोनिक गज होता है लो प्रेशर को मेजर करता है। बर्डन जो होता है मीडियम को और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बेलो डायफ्राम मोनोमीटर ये सभी प्रेशर मेजर करने के लिए ही यूज्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हाई लो और मेजर मीडियम जनरली हम लोग याद रखते हैं, जिसमें हाई के लिए एमसी लोड गज होता है, लो के लिए पिरानिक गज होता है और मीडियम के लिए बर्डन होता है। उसके बाद आते हैं 21 नंबर कंसेप्ट फ्लो मेजर के लिए हम लोग टरबाइन मीटर, ऑरफिस प्लेट, वेंचुरी मीटर या फिर पिटॉट ट्यूब यूज करते हैं। इसको हम लोग टोपी से याद रखते हैं, TOPI। टी से टरबाइन, ओ से ऑरफिस मीटर और पी ऐसे पिटॉट ट्यूब हो जाएगा और वेंचुरी मीटर एक तो और एक्स्ट्रा है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए सिंक्रोज, LVDT, स्ट्रेन गज या फिर कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग का जो एग्जांपल है वो मैग्नेटिक टैप रिकॉर्डर, स्टेप टैप रिकॉर्डर और साथ में XY रिकॉर्डर। डिसकंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग के लिए गैल्वेनोमेट्रिक रिकॉर्डिंग इसका एग्जांपल है। मैक्सवेल जो होता है मीडियम क्यू को मेजर करता है, हे हाई क्यू को मेजर करता है और एंडरसन लो क्यू को मेजर करता है। उसके बाद 26 नंबर है ए स्पेशल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कॉल्ड एज वैगनर अर्थ इज यूज्ड टू मेंटेन द नल डिटेक्टर ऑफ ग्राउंड पोटेंशियल विदाउट द नीड ऑफ ए डायरेक्ट connection to the null detector to ground. This is done reduce a stack capacitance error. The function of barrier resistance in the circuit is to discharge the filter capacitance safely measure whenever the power is switched off and the improve VR of providing minimum load. Flash point temperature of flash or dry oil is 135 degree centigrade. Sulfur hexafluoride is classified as electronegative. The dielectric susceptibility determines the value of dielectric constant. Transformer oil should have high flash point as 104 degree centigrade. Chemical effect of current is used in DC ammeter hour meter. उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क ऑफ है इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ED current damping should be conducting and non-metallic material. उसके बाद नेक्स्ट है एन अमीटर इज ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। अमीटर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। वेरी हाई रेजिस्टेंस मेगर का होता है। परमानेंट मैग्नेट DC जनरेटर मेगर सप्लाई प्रोवाइड करता है। वैगनर अर्थिंग डिवाइस इज यूज्ड टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग की वजह से जो एरर होता है उसको हटाने का वैगनर अर्थिंग डिवाइस करता है। वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर इज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप इज ए डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड कैपेसिटर इज concentric cylinder capacitor. EMF of a Western cell is accurately measured by electrostatic voltmeter. In instrument, the term artificial aging is associated with damping. A wattmeter will be free from the effect of power factor and frequency variation in case voltage coil inductance is 0. Q meter measure property of coil. Thermocouple
कॉपर और कॉन्स्टेंटाइन का बना होता है, या फिर क्रोमल और कोपाल का बना होता है। थर्मल रेडिएशन बोलोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। उसके बाद है परमानेंट मैग्नेट, एल्निको का बना होता है। फॉर प्रोटेक्टिंग ए गैल्वेनोमीटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट critically damped resistance is connected across the terminal। LVDT इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। गैस वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम लोग हॉट वायर एनेमोमीटर से मेजर करते हैं। एक्सीलरेशन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के द्वारा मेजर किया जाता है। वेव गाइड, हाई पास फिल्टर, वेव गाइड फ्रीक्वेंसी, ये सारा हम लोग गैलियोमीटर से मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। रेडियो एक्टिव मेथड के द्वारा हम लोग लेवल मेजर करते हैं। एलवीडीटी पिरानी गज, स्ट्रेन गज, बॉल्डन ट्यूब और बेल टाइप मीटर ये डायरेक्टिव प्रेशर को मेजर करते हैं। नल टाइप रिकॉर्डर पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर है। सिंक्रो एंगुलर पोजीशन ट्रांसड्यूसर है। कंट्रोल स्प्रिंग फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है। एंडरसन मेजर करता है इंडक्टेंस ओवर ए वाइड रेंज। In a low power factor wattmeter, the pressure coil is connected to the load side of the current coil. In a low power factor wattmeter, the compensating coil is connected in series with pressure coil. Next है the adjustment of position of sharing band in an energy meter is done to provide friction compensation. उसके बाद है एन ओम मीटर इज ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ओम मीटर एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है ए वोल्टेज ऑफ अबाउट 200 वोल्ट कैन बी मेजर्ड बाय डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजुगेशन विथ ए वोल्ट रेशियो बॉक्स। उसके बाद अगला है ए डायरेक्ट करंट कैन बी मेजर्ड बाय ए डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजुगेशन विथ ए वोल्ट रेशियो बॉक्स। To measure a resistance with the help of a potentiometer, it is not necessary to standardize the potentiometer. To measure of a AC voltage by using an AC potentiometer, it is desirable that the supply for potentiometer is taken from the same source as the unknown voltage. The stator of a phase shifting transformer for use in conjugation with AC potentiometer usually has two phase winding. उसके बाद नेक्स्ट है वैगनर अर्थिंग डिवाइस इज यूज्ड टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है इन शेयरिंग ब्रिज द पोटेंशियोमीटर ऑफ द डिटेक्टर एबव अर्थ पोटेंशियल इज ए फ्यू वोल्ट ओनली। उसके बाद नेक्स्ट है टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड इन एसी ब्रिज वी कैन यूज मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। उसके बाद है मेजर्ड बाय यूजिंग वेक्टर वोल्टमीटर। वेक्टर वोल्टमीटर मेजर करता है एम्पलीफायर गेन एंड फेज शिफ्ट को, फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन को और साथ में कॉम्प्लेक्स इंसर्शन लॉस को। द प्रिंसिपल ऑन व्हिच वेक्टर वोल्टमीटर इज बेस्ड इज दैट इट मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंगल एट 2 पॉइंट एंड एट द सेम टाइम मेजर द फेज डिफरेंस। फॉर ए प्रोटेक्टिंग गैल्वेनोमीटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट क्रिटिकल डैम्प्ड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल। The static error band of an instrument imply the error produced when a pen is stopped at some deflection. Second anode voltage gets varied by the focus adjustment of a oscillograph. Gas velocity can be measured by a hot wire anemometer. A dummy strain gauge is used to increase the sensitivity of measuring system. Advantage of LVDT: excellent repeatability, infinite resolution, and high linearity of output. To achieve the optimum transient response, the indicating instruments are so designed as to provide damping which slightly less than the critical value. Dynamic error are caused by instrument not responding fast. Systematic error: those error can be calculated from the detail of instrument. Torque by weight sensitivity को डिनोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रिफ्ट स्टैटिक एरर, डायड जोन एंड नॉन-लिनियरिटी आर अनडिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक एरर आर कॉल्ड ड्यू टू मेजरिंग डिवाइस। द लार्जेस्ट चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल विथ प्रोड्यूस नो इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स इज नोन एज डायड जोन। द लार्जेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल विच प्रोड्यूस no instrument response is known as diode zone. Accuracy of indicating instrument is maximum at the full scale deflection and error increase as readily comes closer to the
beginning of a scale. Wagner earth device in AC bridge circuit are used to eliminate the capacitance existing between the detector terminal and ground. नेक्स्ट है एट बैलेंस्ड वेन ब्रिज फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई C1 C3 R1 R3. नेक्स्ट है द क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रीन रेजोनेंस. उसके बाद नेक्स्ट है इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल विथ ए लार्जर टाइम कांस्टेंट इज कैरी फोल्टर ब्रिज. उसके बाद नेक्स्ट है इफ आर एल सी आर द पैरामीटर्स ऑफ ए रजिस्टर व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रजिस्टर टू बी नॉन इंडक्टिव. एल बराबर सी आर स्क्वायर. डिसिपेशन फैक्टर tan डेल्टा इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी आर. द वैल्यू ऑफ लो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय एमीटर वोल्टमीटर मीटर पोटेंशियोमीटर मीटर और केल्विन डबल ब्रिज मेथड. व्हेन ब्रिज कैन बी यूज्ड एज ए नॉच फिल्टर इन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालिसिस. The occurrence of Kelvin double bridge for the measurement of low resistance is high because the bridge use two pair of resistance arm. उसके बाद देखते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर मेजर्स रेजिस्टेंस बाय forcing a constant current through it and measuring the voltage across the unknown resistance. A schematic trigger is commonly used in digital instrument to convert sine wave into the rectangular pulse. Next है electronic voltmeter which are rectifier employ negative feedback. This is done to overcome the non-linearity of diode. उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी काउंटर आर यूज्ड फॉर वेरियस मेजरमेंट लाइक फ्रीक्वेंसी टाइम इंटरवल पल्स विथ बट नॉट हार्मोनिक. फ्रीक्वेंसी काउंटर जो होता है यूज होता है फॉर वेरियस मेजरमेंट लाइक फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी काउंटर का यूज हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर के लिए करते हैं, टाइम मेजरमेंट के लिए करते हैं, इंटरनल एंड इंटरवल एंड पल्स मेजरमेंट के लिए करते हैं, बट ए हार्मोनिक को मेजर नहीं करता है. स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस विच इज एडेड टू द मूविंग कॉइल ऑफ ए मीटर टू रिड्यूस द टेम्परेचर एरर. टेम्परेचर एरर को हटाने के लिए हम लोग स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है द एलवीडीटी ऑफर ए लोअर रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन देन द पोटेंशियोमीटर एंड इज कैपेबल ऑफ ए मच बेटर रिजोल्यूशन. एलवीडीटी जो होता है और कम रेजिस्टेंस, मोशन का कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन कंपेयर ऑफ पोटेंशियोमीटर. और ये जो होता है कैपेबल होता है रीडिंग एक्शन को कंट्रोल करने में. इफ स्टिफनेस डिक्रीजेज इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट देन टॉर्क आल्सो डिक्रीजेज. स्टिफनेस डिक्रीज होने से टॉर्क भी डिक्रीज होता है एंड द मीटर शो मोर रीडिंग डिफ्लेक्शन. और फिर जो होता है ये अच्छा ज़्यादा रीडिंग शो करता है. इफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज डिक्रीज, अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा देन द टॉर्क विल आल्सो डिक्रीज, तब टॉर्क डिक्रीज कर जाएगा और मीटर जो होगा लेस रीडिंग शो करेगा. उसके बाद है क्रीपिंग इज रेफर्ड टू स्लो बट कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ मोटर व्हेन ओनली द प्रेशर कॉइल इज एक्सटेंडेड बट द करंट कॉइल इन सर्किट फ्लोइंग इन द सर्किट. करंट कॉइल फ्लो कर रहा होता है, प्रेशर कॉइल में करंट नहीं फ्लो करता है. इट कैन कॉज ड्यू टू फ्रिक्शन कंपनसेशन, वाइब्रेशन, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड और ओवर वोल्टेज. टू इंक्रीज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर द वोल्टमीटर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर. कैपेसिटर के साथ सीरीज में ऐड करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का रेंज बढ़ा सकते हैं. व्हिच कैपेसिटेंस इज स्मॉलेस्ट देन द कैपेसिटेंस ऑफ वोल्टमीटर. Electrodynamometer type instrument have a precision grade accuracy for frequency up to 40 to 500 Hz. In PMMC, increasing a spring constant, the control torque will be increased. The system goes into the damped, so zeta greater than 1 number of oscillation will decrease. A higher range moving coil voltmeter has higher sensitivity. Next है higher sensitivity meter give more reliable result. Next है compensated coil used in LC connected voltmeter. The error in LC connected wattmeter is due to power consumed in potentio coil. The error जो होता है in LC connected wattmeter ये होता है power consumed in potentio coil की वजह से. In an induction type energy meter, a speed error can be minimized by directly adjusting the position of brake magnet. To lower the down the speed, the effective radius of disc should be
लार्ज, स्पीड को कम करने के लिए जो रेडियस का ये जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा, सो मैग्नेट शुड मूव अवे फ्रॉम इट, स्पीड को कम करने के लिए मैग्नेट को हम लोग दूर खींच लेते हैं। उसके बाद है द टाइम रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द डैम्पिंग टॉर्क, टाइम रिस्पॉन्स जो होता है डैम्पिंग टॉर्क पर डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग टॉर्क शुड बी सच दैट पोटेंशियल कम टू इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन विदाउट ओवरशूटिंग। पीएमएमसी एक करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। The generated EMF of tacho generator is proportional to a square of angular speed। जो जनरेटेड EMF होता है टेको जनरेटर का वो स्क्वायर होता है एंगुलर स्पीड के। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी से फ्री होता है। वेवफॉर्म एरर और वेरी सुटेबल टू मेजर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज के लिए सुटेबल होता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवफॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सप्लाई। Effect of stray magnetic field is maximum when the operating field and the stray field are parallel. Damping in a D-Arnold galvanometer is obtained by ED current induced in metal disc. The response time of an indicating instrument is determined its damping system. Measurement of high resistance is affected by the presence of thermo EMF in measuring circuit. 1 wattmeter and 1 voltage transformer of 1:1 ratio device are required to measure 3-phase balance power. 3 voltmeter or 2 wattmeter method can be used for the measurement of 3-phase power from an unbalanced load. The precision galvanometer are protected during transportation by keeping the galvanometer terminal short circuited. उसके बाद नेक्स्ट है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मेड अप ऑफ मैग्नीन is connected in series with moving coil ammeter causing by a millimeter and a suitable shunt in order to minimize the effect of temperature variation. Substitution method Wheatstone bridge for measuring of medium resistance. Guard circuit direct deflection method, loss of charge method for high रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो आज इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।